नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र अनुराग हर्ष और ये कार्यक्रम द अनुराग हर्ष शो। जैसलमेर के कुछ लोगों से जब मेरी पिछले दिनों बात हुई तो उन्होंने बताया कि इस समय कोरोना के कारण उनको बड़ा नुकसान हुआ है। उनके यहाँ पर्यटक नहीं आ रहे हैं और होटलें खाली पड़ी हैं। लेकिन सरकार, राज्य सरकार जो है शायद ज़्यादा चिंतित थी उनके लिए, इसलिए खुद ही पर्यटक बनकर वहाँ पहुँच गई है। प्रदेश की सरकार इन दिनों जयपुर में नहीं, यानी कि राजधानी में नहीं है, जैसलमेर में है। जैसलमेर में आमतौर पर लोग गर्मी में नहीं जाते हैं, लेकिन सरकार जो है राजनीति की गर्माहट जो है उसको कुछ कम करने के लिए, उससे बचने के लिए जैसलमेर पहुंची है। लोग जैसलमेर सर्दी के दिनों में जाते हैं। दिसंबर का एक बड़ा पीक सीज़न जैसलमेर का होता है, क्योंकि वहाँ पे उस समय हवाएं ठंडी होती हैं और मौसम जो होता है वो अच्छा होता है। मई, जून, जुलाई का महीना ऐसा होता है जब जैसलमेर में पीक सीज़न नहीं होता है। वहाँ पे पर्यटकों की संख्या कम हो जाती है क्योंकि गर्मी बहुत तेज़ होती है, मौसम अच्छा नहीं होता। इन सब के विपरीत प्रदेश की जो सरकार है वो इन दिनों जैसलमेर में है और एक पर्यटक के रूप में जैसलमेर में है। सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर सरकार जैसलमेर क्यों गई है। आप सबको पता है कि प्रदेश के अंदर एक बड़ा राजनीतिक संकट इस समय चल रहा है और उसी राजनीतिक संकट से बचने के लिए अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी पूरी टीम को लेकर जैसलमेर पहुंच गए हैं। वहाँ पे बताया जाता है कि जो 102 विधायक जयपुर में उनके पास थे, उतने ही विधायक जैसलमेर में भी पहुँच चुके हैं और उनके संपर्क में हैं। जो लोग वहाँ नहीं पहुँचे वो उनके संपर्क में और उनके साथ हैं। आखिर इसकी क्या ज़रूरत आ पड़ी कि सरकार को जयपुर को छोड़ के जैसलमेर जाना पड़े। इसके दो बड़े रीज़न हैं और ये वक्त क्यों चुना गया है इसके ऊपर भी हमें गौर करना पड़ेगा। दरअसल राज्यपाल महोदय ने ये सरकार को कह दिया कि वो 14 अगस्त को विधानसभा का सत्र बुला रहे हैं। 14 अगस्त को जब तक विधानसभा का सत्र नहीं होता तब तक इन विधायकों को फ्री नहीं किया जाएगा, तब तक इनको छोड़ा नहीं जाएगा। इसीलिए सरकार वहाँ पे अपने विधायकों को लेकर पहुँची है। ये 14 दिन का, 15 दिन का जो समय है ये सरकार को वहाँ पे गुजारना है। कहीं पे भी इधर से उधर होते हुए समय निकालना जरूरी हो गया है। लेकिन इस समय क्यों 1 तारीख को ही उनको वहाँ पे क्यों पहुँचाया गया, यानी 30 तारीख से पहले ही उनको ले जाया गया। कारण सिर्फ इतना था कि 1 तारीख को ईद, 3 तारीख को रक्षाबंधन, तो शायद बड़ी संख्या में लोग वहाँ होटल पहुँचते, बात करते, अपने लोगों से मिलते। इन सब से बचने के लिए शायद इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ये भय था कि कोई उन तक संदेश पहुंचा देगा, कोई उन तक किसी तरह की कोई डील जो होगी वो पहुंचा दी जाएगी। तो इन सब से बचने के लिए मुख्यमंत्री अपने विधायकों को लेकर एक ऐसी जगह चले गए हैं जहां पर आम आदमी का आना और जाना बहुत मुश्किल है। जिस होटल में अशोक गहलोत अपने विधायकों को लेकर गए हैं वो जैसलमेर में है, लेकिन जैसलमेर के बीच शहर से थोड़ा सा अलग हटके है। ये जो सूर्यगढ़ जो है, ये जो होटल है, वहाँ पे अंदर आने और जाने की व्यवस्थाओं के लिए बहुत सारे रास्ते नहीं हैं। एक जगह है, एक तक वहाँ अंदर जाना है। कौन अंदर जा रहा है, कौन नहीं जा रहा है, इसके ऊपर पूरी निगरानी है। पूरी होटल को खाली करवा लिया गया है। उस समय सिर्फ वहाँ पे मेरी जहाँ तक जानकारी है वहाँ विधायकों को रखा गया है। और ऐसी स्थिति में अगर कोई चाहेगा भी, उनका परिजन भी अगर कोई चाहेगा उनसे मिलने, तो मेरे को नहीं लगता कि वो मिल पाएगा। ये पूरी तरह से जो है अब कहा जा सकता है कि राज्य के सभी विधायक पूरी तरह से एक ऐसे परिसर में है जहाँ पे वो सिर्फ खुद से ही मिल सकते हैं, खुद के लोगों से मिल सकते हैं, लेकिन किसी परिजन से, किसी मित्र से, किसी साथी से, किसी से भी मिलना उनके शायद संभव नहीं है। हालांकि उनके लिए मोबाइल की व्यवस्था होगी, फ़ोन की व्यवस्था होगी, लेकिन सब कुछ ऑन सर्विलेंस होगा ताकि जो भी बातचीत हो रही हो उनके संपर्क में रहे, उन्हें पता रहे। ये सब इसलिए किया जा रहा है कि अगर 2, 4, 5 विधायक भी अगर टूट जाते हैं तो ये सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। सरकार भले ही बचा ली जाए, लेकिन ये तय हो जाएगा कि अशोक गहलोत ने इन लोगों को जबरन रोका हुआ था। ऐसे में जितने विधायकों को वहाँ पे रखा गया है उतने सभी विधायकों के वोट सरकार के पक्ष में पड़े, इसका पूरा प्रयास किया जा रहा है। एक चीज़ इसमें मैं और कहना चाहूँगा कि बार बार ये विरोध हो रहा है कि अशोक गहलोत विधायकों को लेके बाड़े में बैठे हैं, होटल में बैठे हैं, सरकार को लेके बैठे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है वो इस बात के ऊपर नहीं बोल रहे हैं कि सचिन पायलट भी 19 विधायकों को लेके कहीं न कहीं बैठे हैं। सचिन पायलट 19-20 दिन से जो लंबा जो समय हुआ है इसमें कभी भी कुछ भी नहीं बोले हैं। सिर्फ इतना सा उन्होंने ज़रूर कहा कि सरकार अल्पमत में, ये इतना सा जो है उसी के कारण बात इतनी बड़ी हो गई है कि ये आखिर किस हालात में जाकर सुधरेंगे, क्या होगा ये भी तय नहीं है। लेकिन इतना पक्का है कि अशोक गहलोत किसी भी स्थिति में कोई भी तरह की कोई रिस्क लेना नहीं चाहते हैं और यही कारण है कि विधायकों को उन्होंने वहाँ सेट कर लिया है।
सचिन पायलट के बारे में कोई भी ये नहीं बोल रहा है कि वो अपने विधायकों को लेकर क्यों बैठे हैं, क्यों इतने विधायकों को इतने दिन तक वहाँ पे मानेसर में जो रखा गया है या मानेसर के बाहर जहाँ पे भी रखा गया है वहाँ इतने दिन तक क्यों लेके बैठे हैं। उन विधायकों की तरफ से कोई बात नहीं आ रही है, उन विधायकों की कोई वर्जन बाहर नहीं आ रहा है। एक दो बार बीच में जरूर आए लेकिन उसके बाद में कोई भी बात उनके सामने नहीं आई। तो दोनों तरफ जो है वो रस्साकसी है। इन दोनों की रस्साकसी जो है ये कांग्रेस की रस्साकसी है। कांग्रेस के नेता आपस में एक दूसरे से बच रहे हैं, लेकिन बीच में जो खेल है वह कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी है। चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेता इससे इनकार करें कि हम खरीद नहीं रहे हैं, हम बेच नहीं रहे हैं, हम खरीदार नहीं हैं, लेकिन इतना तय है कि उनकी जो भाषा है उससे प्रतीत होता है कि आखिर वो सचिन पायलट के खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे हैं, कि सचिन पायलट ने क्यों राजनीतिक संकट पैदा कर दिया है सरकार के लिए कि वो बहुत दूर जाके बैठे हैं, वो ऐसी जगह पे बैठे हैं जहाँ से उनको लाया नहीं जा पा रहा है। इन सब परिस्थितियों पर भाजपा की जो चुप्पी है वो भी सवाल खड़ी करती है। इन दो बीच में जो संवैधानिक पदों पर जो लोग बैठे हैं उनकी भूमिका के ऊपर भी हमें विचार करना चाहिए कि उन्होंने अपनी भूमिका को किस तरह से निभाया है। चाहे कोई सी भी पार्टी से कोई भी व्यक्ति संवैधानिक पद पर है, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को कितना निभाया इसके ऊपर भी सोचना चाहिए। उनके क्या राइट्स हैं, क्या उनके अधिकार हैं और उनके ऊपर उन्होंने क्या किया है, इसके ऊपर भी एक बार चिंतन जो है वो करना चाहिए, पता करना चाहिए कि उन्होंने आखिर क्या किया है। सरकार की जहाँ तक बात है, मैं बता दूं आपको कि सरकार को अभी भी नहीं लगता है कि कोई खतरा है। सरकार निश्चित रूप से ये जो विधानसभा सत्र जो बुलाया जा रहा है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि इस विधानसभा सत्र के बाद में सरकार जो है वो सेफ हो जाएगी। सरकार इस विधानसभा सत्र का पहला जो दिन होगी उसमें कोई न कोई विधेयक लेकर आएगी और उस विधेयक पर एक व्हिप जारी की जाएगी और उस व्हिप में अगर सचिन पायलट और उनकी टीम के सदस्य नहीं आते हैं तो उनकी सदस्यता भंग हो जाएगी, सदस्यता खत्म हो जाएगी, किसी के पास बचने का कोई अवसर नहीं होगा। और अगर वो आ जाते हैं और उस जो विधेयक है उस पर अगर अपना वोट दे देते हैं तो सरकार वैसे भी सेफ हो जाएगी क्योंकि सरकार के साथ है सब, तो इसलिए उनका बहुमत जो है वो साबित हो जाएगा। और अगर वहाँ आकर भी वोट नहीं देते हैं, वो सरकार के खिलाफ वोट देते हैं, तो भी उनकी सदस्यता खत्म होगी। तो कुल मिलाकर प्रयास ये है कि कैसे ही करके चुनाव से पहले, यानी चुनाव नहीं सॉरी जो ये 14 अगस्त का जो सत्र है उससे पहले कुछ कांग्रेसी विधायकों को और तोड़ लिया जाए, उनको अपने पाले में ले लिया जाए। अगर उनको अलग कर दिया जाता है तो सरकार संकट में आ सकती है। सरकार तब संकट में आ सकती है जब वहाँ पर जब भी बहुमत साबित करने की बात आए और फ्लोर पे बहुमत के दौरान अगर विधानसभा में कांग्रेस के 101 विधायक, कांग्रेस समर्थन के 101 विधायक अगर नहीं पहुंचते हैं तो ये सरकार गिर जाएगी। जिसकी आशंका, जिसकी संभावना, जिसकी उम्मीद जो है, आशंका और संभावना अलग अलग शब्द हैं। कांग्रेस के लिए आशंका है और संभावना और उम्मीद शायद भाजपा के लिए है। तो वो जो चाहते हैं वो हो पाएगा या नहीं हो पाएगा ये तभी तय होगा। लेकिन इस बीच ये कहा जा रहा है कि अशोक गहलोत ने वहाँ पे सोचना शुरू किया है जहाँ पे दूसरे नेता सोचना बंद करते हैं। उन्होंने बहुत ही होशियारी के साथ अपने पक्ष को वहाँ पे रखा है कि वो क्यों अपने विधायकों को लेके जा रहे हैं। उन्होंने जब वहाँ पे जो एयरपोर्ट जो है वहाँ पे उनसे जब पूछा पत्रकारों ने कि भाई क्या कारण है, तो बताया गया कि जो भाजपा जो है उन्होंने अपने विधायक, उनके जो विधायक है उनकी खरीद की जो रेट है उसको बढ़ा दिया गया है। पहले कहते थे 15-20 लाख रुपए की बात हो रही थी, फिर करोड़ 1.5 करोड़ की बात हो रही थी और अब तो ये कह दिया गया आप क्या चाहते हो। ये ऐसा अशोक गहलोत का कहना है। तो ये कितना सच है और कितना झूठ है ये तो बाद में पता चल पाएगा। लेकिन फिलहाल इतना तय है कि सरकार को बचाने के लिए सरकार को भागना पड़ रहा है और ये सब कुछ जो हो रहा है वो लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। इस विधानसभा में जो 200 सदस्य हैं उन 200 के 200 सदस्यों की जिम्मेदारी है कि विधानसभा कि जो सरकार है वो ढंग से काम करे, विधानसभा का सत्र सुचारू रूप से चले। ये काम सिर्फ कांग्रेस का नहीं है, ये काम सिर्फ भाजपा का नहीं है, ये सब 200 विधायक जो हैं उनकी खुद की जिम्मेदारी है। लेकिन हर व्यक्ति जो है वो राजनीतिक रूप से देखता है, हर विधायक अपनी पार्टी को पहले देखता है, वो जनता की बात को बाद में देखता है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो। तो ऐसी परिस्थिति में आने वाले समय में देखना होगा कि ऊँट किस करवट बैठता है। हालांकि अशोक गहलोत पूरी कोशिश में लगे हैं कि उनकी सरकार नहीं जाए और वहीं सचिन पायलट हर हाल में इस कोशिश में लगे हुए हैं कि सरकार को गिरा दिया जाए, या तो गिरा दिया जाए या उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया जाए, जिनकी संभावना दोनों ही स्थिति में कमज़ोर साबित होती है, लगता नहीं है। एक तीसरे पक्ष की बात और आई थी कि शायद इसको नहीं तो इसको मुख्यमंत्री बना देंगे। तो मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ कि जब अशोक गहलोत सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनने दे रहे हैं तो क्या वो दूसरे या तीसरे विकल्प के ऊपर सोचेंगे।
शायद नहीं। अगर सोचना होता तो ये निर्णय पहले ही हो जाता, ये बात पहले ही हो जाती। इतनी तनातनी के बाद में ऐसी स्थितियां अब प्रतीत नहीं होती है कि किसी दूसरे व्यक्ति का नाम लेके और दोनों गुटों को जो है वो आपस में जोड़ दिया जाए, वापस कांग्रेस में ले लिया जाए। ऐसी संभावनाएं अब कांग्रेस में नज़र नहीं आती है। और इसके बाद सचिन पायलट की राजनीति जो है वो 15 अगस्त से पता पड़ेगा कि वो किस तरह की राजनीति में आगे जाना चाहते हैं। उनका भविष्य क्या है ये भी 14 अगस्त के बाद ही तय होगा। 15 अगस्त से ही पता चलेगा कि उनका राजनीतिक भविष्य क्या है। एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि सचिन पायलट 14 अगस्त के बाद शायद भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेंगे। और जो एक राजनीतिक समीकरण जो है, एक नेता से मेरी जब बात हुई तो उन्होंने बड़े चौंकाने वाली बात कही कि कोई आश्चर्य नहीं है कि सचिन पायलट को भारतीय जनता पार्टी आने वाले चुनाव में जम्मू कश्मीर से मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित कर दे। अगर ऐसा है तो शायद ये इसी की बिसात अभी बिछाई जा रही है और उसी के कारण भाजपा के कहने से ही शायद इन सब चीज़ों को मैनेज किया जा रहा है, इनको देखा जा रहा है। भविष्य के गर्त में है क्या होना है और क्या नहीं होना है। लेकिन अगर आपको मेरा ये एपिसोड अगर पसंद आया तो इसके ऊपर आप लाइक करें, कमेंट करें। राजनीतिक रूप से आपके क्या विचार हैं वो भी लिखें तो मैं भी अपने आप को अपडेट कर पाऊँगा। धन्यवाद। जय हिंद।